नमस्ते भाइयों, माय नेम इज गौतम और आज बात करने वाले हैं हाउ टू ग्रो योर हेयर फास्टर। अपने बालों की जो लंबाई और तेजी से कैसे बढ़ाएं। जो आपके बालों की जो नॉर्मली लंबाई बढ़ती है एक महीने में वो 1 से 2 इंच होती है, ज्यादा तेज नहीं बढ़ती है। बट मैं आज ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे आपके हेयर को बूस्ट मिलेगा और ज्यादा तेजी से आप अपने हेयर्स को बढ़ा पाएंगे, उसे लॉन्ग कर पाएंगे। जैसे कि आपको पता है मैं भी इस टाइम अपने बाल ग्रो कर रहा हूँ, तो मैं इसमें ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ कि जो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ इस टाइम पे अपने बालों को ग्रो करने के लिए, और आप भी अपने इसको यूज कर सकते हो और अपने बालों को ग्रो कर सकते हो। तो फिर वीडियो में एंटर होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और फिर लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। तो सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहली जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको शैम्पू नहीं करना है। अब आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हो कि भाई शैम्पू नहीं करेंगे तो बालों में इतनी सारी गंदी हो जाती है, धूल हो जाती है, उसको कैसे साफ करेंगे। तो उसके लिए मैं उसको अल्टरनेटिव बताने वाला हूँ। पहले उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको शैम्पू करना क्यों नहीं है। पहला कि अगर आप जब शैम्पू करते हो, जो आपके बालों में जो एसेंशियल ऑयल प्रोड्यूस हो रहा होता है, जो आपकी स्कैल्प होती है, जो बालों की जड़ें होती हैं या फिर जो स्किन होती है, वो ऐसे ऑयल्स प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से आपके बालों को नरिशमेंट मिलता है और आपकी ग्रोथ जो हेयर की होती है वो उसमें बूस्ट मिलता है। पर जब आप शैम्पू करते हो तो आपके जो एसेंशियल ऑयल्स हैं जो आपकी स्कैल्प ने प्रोड्यूस करे हैं वो सारे साफ हो जाते हैं और आपके बाल ड्राई हो जाते हैं। तो फिर आपके बालों को बूस्ट नहीं मिल पाएगा, आपके बालों से वो एसेंशियल ऑयल्स निकल जाते हैं। तो आपके बालों की जो ग्रोथ है उतनी तेजी से नहीं होगी जो आप जितनी तेजी से उसे करना चाह रहे हो। तो आपको क्या करना है, अगली बार से ध्यान रखना है, जब भी आप बाल धो तो आपको शैम्पू से बाल नहीं धोना, आपको धोना है कंडीशनर से। आप जब भी कंडीशनर से अपने बाल धोगे तो उससे आपके जो कंडीशनर है वो आपकी जो स्कैल्प की जो ऑयल है उसको नहीं रिमूव करता है, जब बल्कि उसको लॉक कर देता है वहीं पे ही। तो आपके जो बाल हमेशा मॉइस्चराइज रहेंगे, हमेशा हेल्दी रहेंगे। तो इसकी वजह से आपकी जो हेयर की ग्रोथ है वो और तेजी से बढ़ने लग जाएगी, ना कि वो एसेंशियल ऑयल गायब होने के बाद आपके बाल ड्राई भी नहीं होंगे बल्कि मॉइस्चराइज रहेंगे कंडीशनर से बाल अपने धोने के बाद। और अगर आप कंडीशनर नहीं यूज करना चाहते हो तो आप कोई माइल्ड शैम्पू भी यूज कर सकते हो जो आपके बालों में ज्यादा हार्श ना हो, ज्यादा आपके बालों पे हार्ड ना पड़े, आपके बालों को सॉफ्ट रखे और ड्राई ना होने दे। तो आप ऐसा कोई शैम्पू भी यूज कर सकते हो जो आपके बालों पे ऐसा वर्क कर रहा हो और अपने हेयर को एक बूस्ट दे सकते हो। तो सेकंड पॉइंट पे आगे, सेकंड चीज जो आपको ध्यान रखनी वो ये है कि आप अगर आप कंडीशनर यूज करने लगे हो या फिर माइल्ड शैम्पू भी यूज करने लगे हो तब भी आपको रोज रोज यूज नहीं करना है। आपको अल्टरनेटिव डेज यूज करना है, मतलब आपको अल्टरनेटिव डेज अपने बाल धोने हैं। अगर आप रोज रोज धोगे तो आपके पीछे वही पॉइंट है कि आपके जो बालों के ऊपर से एसेंशियल ऑयल है वो रिमूव हो जाएंगे। जो स्कैल्प जो एसेंशियल ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है उसके एसेंशियल ऑयल रिमूव हो जाएंगे और उसके बाद आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो उतनी तेजी से नहीं हो पाएगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको अल्टरनेटिव डेज बाल धोने हैं जिसकी वजह से आपके एसेंशियल ऑयल रिमूव नहीं होंगे और आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो बूस्ट हो जाएगी। अगली बार से जब भी आप बाल धो रहे हो तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आप उसे अल्टरनेटिव डेज धोएं या हफ्ते में 3 या 4 बार धोएं, उससे ज्यादा बार मत धोएं। वो आपके बालों को भी हार्म करेगा, आपके बालों को भी ज्यादा ड्राई बनाएगा और आपके जो एसेंशियल ऑयल है उसको भी रिमूव करेगा जिसकी वजह से आपके बाल अनहेल्दी हो जाएंगे और ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं होंगे। तो थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं ऑयलिंग के बारे में। अपने बालों में ऐसे कौन सा ऑयल यूज करना है जिसकी वजह से आपके बालों की जो ग्रोथ है और तेजी से हो। वैसे नॉर्मली लोग घर में यूज करते हैं मस्टर्ड ऑयल, मतलब वो सरसों का तेल जो यूज करते हैं उससे उतनी तेजी से ग्रो नहीं होंगे आपके बाल। जो नॉर्मल जो स्पीड होती है फिर मंथ में 1 इंच या 2 इंच उतने ही तेज बढ़ेंगे आपके बाल, ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ेंगे। तो आपको यूज करना उसकी जगह पे या तो कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी नॉर्मली लोग यूज कर लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है अपने सारे हेयर टाइप्स के लिए और उसे यूज करके आपके बाल स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और अच्छे से ग्रो भी करेंगे। पर उसके अलावा मैं सेकंड ऑयल जो बताने वाला हूँ वो और तेजी से आपके बाल को ग्रो करने में हेल्प करेगा। वो ऑयल है अनियन ऑयल। अनियन ऑयल हल्का सा एक्सपेंसिव साइड में होता है पर अगर आप उसे यूज करोगे तो आपको बालों को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बना देगा। वो आपके बाल जो झड़ रहे हैं वो भी झड़ना बंद हो जाएंगे और उसके साथ साथ आपके जो बालों की ग्रोथ है वो और तेजी से स्पीड हो जाएगी। जो मंथ में 1 या 2 इंच बढ़ते थे वो 4 या 5 या 6 इंच भी हो सकते हैं अगर आप अनियन ऑयल यूज करते हो। तो आप कोशिश करो या तो कोकोनट ऑयल यूज करो या अनियन ऑयल यूज करो। आप जब भी नेक्स्ट टाइम ऑयलिंग करोगे तो इन 2 ऑयलों में से कोई ट्राई करना। मस्टर्ड ऑयल से उतना फायदा आपको कुछ नहीं होगा, आपके जो नॉर्मल बालों की ग्रोथ हो रही है वही ग्रोथ होगी। तो अगली बार सब जब ट्राई करो ऑयलिंग करने की तो आप अनियन ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल को यूज कर सकते हो जिसकी वजह से आपके बालों की ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। तो फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आपके बाल ज्यादा तेजी से ग्रो होंगे। तो आपको ये चीज पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे हमारी बॉडी होती है, अगर हम जिम जाते हैं तो 20% हमारे जिम पे डिपेंड करती है और उसके बाद 80% हमारे डाइट पे डिपेंड करती है। वैसे हमारे बालों का, अगर हमारे बालों को हेयर केयर कर रहे हैं तो हेयर केयर सिर्फ 20% हमारे बालों के लिए है
लेकिन बाकी जो 80% है वो हमारे डाइट पे डिपेंड करता है कि हमारे बालों की क्वालिटी कैसे होगी, हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है और आप कैसा खाना खा रहे हो, अपने बालों को कैसा उसके हेयर केयर कर रहे हो। ये चीज डिपेंड करती है 20 और 80% के रेशियो में। तो अगली बार जब भी आप खाना खा रहे हो, क्योंकि खाना ज्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट, आपकी डाइट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 80% का फैक्टर है यहाँ पे। तो आप जब भी खाना खा रहे हो तो अपनी अगली बार से आपको ध्यान देना है कि आप प्रोटीन अपने खाने में ज्यादा ऐड करो, क्योंकि जो आपके बाल होते हैं प्रोटीन से ही बने होते हैं, आपके बाल है वो प्रोटीन ही है। तो आपको अपने बालों पे ध्यान देना है, तो आपको प्रोटीन खाना पड़ेगा आपके डाइट में। तो प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा लें ताकि आपके बाल ज्यादा बेटर क्वालिटी के हों। प्रोटीन के साथ साथ ओमेगा के साथ बायोटीन का भी आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी खाना खा रहे हो तो ये चीज आपके खाने में प्रेजेंट हो, जिसकी वजह से आपके बालों की जो हेयर क्वालिटी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, आपकी जो हेयर क्वालिटी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और आपकी हेयर ग्रोथ है वो ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। और आपको 20% वाला फैक्टर भी नहीं भूलना है जो कि आपके हेयर केयर का है, तो अपने हेयर केयर पे भी ध्यान देना है। और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो फिफ्थ और लास्ट पॉइंट की बात करेंगे जो कि है कि आपको अपने बाल नहीं कटाने हैं, अगर आपको अपने बाल बढ़ाने हैं। तो आप लोग कह रहे हो कि भाई ये तो हमें पॉइंट पता है कि अगर हमें अपने बाल बढ़ाने तो हमें कटाने नहीं होंगे। भाई जितना पॉइंट सुनने में आसान लगता है उतना फॉलो करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मैं अपनी कल की बात बताता हूँ, क्योंकि जब रात में मैं सोने वाला था तो मेरे कल दिन में इतनी गर्मी हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा यार मैं अपने बाल कटा लूंगा, बहुत ज्यादा बड़े हो गए मेरे बाल, अपने बाल कटा लूंगा तो मेरे को गर्मी कम लगेगी और इरिटेशन ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आपको यही पॉइंट पे आपको ध्यान देना है कि आपको पेशेंस रखना है, जब भी आप अपने बाल बढ़ा रहे हो तो अपने पेशेंस को पूरा बरकरार रखिए, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि जब भी आप बाल अपने बढ़ा रहे हो तो आपके बालों में बहुत ज्यादा इरिटेशन होगी, बहुत ज्यादा गर्मी भी लगेगी, मेरा भी पसीना हो रहा है बालों की वजह से, और आपके बाल उस टाइम पे आपके जो हेयर स्टाइल जो चाह रहे हैं वो सेट भी नहीं हो पाएंगे। मेरे बड़ी मुश्किल से सेट होते हैं, ज्यादा टाइम लगता है मेरे को बाल सेट करने में, बड़े बाल हैं। लेकिन अगर आपने अपने बाल जो अचीव कर लिए, जो आपके गोल हेयर लेंथ है वो अचीव कर लिए, उसके बाद आपके बाल बहुत ज्यादा बढ़िया लगेंगे, ये मेरा यकीन मानो। आपको अपने बालों पे पेशेंस बनाए रखना है कि भाई मेरे को बाल नहीं कटाने, अपने जो अपने हेयर लेंथ सोच रखी है उतनी हेयर लेंथ मेरे को बढ़ानी है, तो उतनी हेयर लेंथ तक आपको बाल अपने नहीं कटाने, अपना पेशेंस बनाए रखना है। कि आपके कितनी बार आपके बाल सेट नहीं होंगे, जब भी आप बाहर जा रहे हो अपने बाल को स्टाइल करना चाह रहे हो, स्टाइल नहीं हो पाएंगे, इरिटेशन होगी, आपके बाल बिखर जाएंगे इधर उधर हवा से। लेकिन आपको ये चीज मेंटेन करके रखना अपने पेशेंस को कि अपने बाल को आपको बढ़ाना है, कटाना नहीं है। और इसके साथ साथ आपको अपने जेनेटिक्स पे भी ध्यान देना है, क्योंकि किसी की जेनेटिक्स होते हैं जिसके बाल बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, किसी बहुत धीरे तरीके से बढ़ते हैं। मेरे मीडियम तरीके से बढ़ते हैं, ज्यादा तेज भी नहीं बढ़ते हैं, ज्यादा धीरे नहीं बढ़ते हैं। एक मंथ में लगभग 1.5 या 2 इंच बढ़ जाते होंगे मेरे बाल। तो आपको उस पर भी ध्यान देना है, क्या पता आपके जेनेटिक्स बहुत तेज हो जिसकी वजह से आपके हेयर की ग्रोथ ज्यादा तेजी से हो, या फिर आपकी जेनेटिक्स बहुत ज्यादा स्लो हो जिसकी वजह से आपकी हेयर ग्रोथ धीरे हो रही हो। तो आपको इसलिए पेशेंस बनाए रखना है, जब तक आपके बाल, आपके हेयर, जो आपका गोल हेयर है कि आपको इतने बड़े बाल रखने हैं, उतने बड़े बाल तक नहीं पहुंच जाओ, तब तक आपको पेशेंस बनाए रखना है। और उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे आपके बाल बहुत बढ़िया होने वाले हैं, और क्या पता आप उन्हें बेस्ट वर्जन बन जाओ और आपके जो बाल हैं वो ज्यादा स्टाइलिश हो जाएं और आप ज्यादा स्मार्ट दिखो बड़े बालों में। सो दिस वॉज टुडेज वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका कोई फ्रेंड है जो अपने बाल बढ़ाना चाह रहा हो तो उसको ये वीडियो जरूर सजेस्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं अपने मेंस लाइफस्टाइल या मेंस फैशन या मेंस ग्रूमिंग के ऊपर वीडियो लेकर आऊं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी हम फैशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें डालते रहते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बहुत बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो मैं वीडियो में नहीं बता सकता, वो वहां बताता हूं मैं। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए और उसके साथ साथ हमें कमेंट में बताइए अगर आपको कोई सजेशन देना हो या फिर आप अपने टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हो तो आप हमें कमेंट में बताइए। तब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ बिगिनिंग।